हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कोड वंस मोर। आज हम बात करने वाले हैं वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स की। तो वेरिएबल्स इन जावा, वेरिएबल जो एक कंटेनर होता है जो किसी वैल्यू को स्टोर करता है। जैसे अगर हमारे पास एक ग्लास है तो वो वाटर को स्टोर करेगा। वो एक ऐसा कंटेनर है जो वाटर को स्टोर करेगा। अब कुछ रूल्स होते हैं हमें वेरिएबल्स को बनाने के लिए। वेरिएबल किसी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, जैसे कि 1 फिर वंस लिख के ये स्टार्ट नहीं कर सकते हम। ये केस सेंसिटिव होते हैं, यानी कि अगर हमने कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर ये यूज़ किया है तो वो डिफरेंट है। शुड नॉट बी अ रिजर्व्ड कीवर्ड, मतलब जो हमारे पास जावा में रिजर्व्ड कीवर्ड होते हैं जैसे स्टैटिक, मेन, ये सब हम यूज़ नहीं कर सकते। वाइट स्पेसेस आर नॉट अलाउड। अगर हमें स्पेस देकर कोई भी हम वेरिएबल बनाते हैं तो वो वैलिड नहीं है। उसके अगर हम कोई वेरिएबल बना रहे हैं तो उसके अंदर हम अल्फ़ाबेट्स डाल सकते हैं, बट वो ऊपर वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। यहाँ पे हम आ जाते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में और एक नई फाइल बना लेते हैं, java_lecture4.java। ये हमारा क्लास लिख के आ जाती है। पहले मैं बता दूँ कि आप लोगों को एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेना है, जिससे हमें आसानी होगी इन सब चीज़ों को लिखने में। तो हमें एक्सटेंशंस पे जाना है, यहाँ लिखना है जावा, इंटरनेट दे दो। फिर यहाँ मेवन फॉर जावा हमें डाउनलोड कर लेना है। मैंने अपने पीसी में पहले से इंस्टॉल कर रखा है, आपको इंस्टॉल कर लेना है इसे। फिर यहाँ पे हम अपना पैकेज import java.util.star, यहाँ पे लिखेंगे हम पब्लिक स्टैटिक void main string। यहाँ पे हमारी स्ट्रिंग कैपिटल से स्टार्ट होगी, क्योंकि जावा एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो इसमें हमें कैपिटल और स्मॉल लेटर्स का ध्यान रखना होता है। अभी हम यहाँ पे अपने वेरिएबल्स बनाते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर, तो जैसे मुझे इंट टाइप का एक वेरिएबल बनाना है, तो मैंने लिखा 1, फिर लिख दिया वंस, तो हमारा विजुअल स्टूडियो कोड पहले ही एरर दे देगा। अगर मैं इसको रन भी करता हूँ तब भी मुझे एरर मिलेगा। एरर हमें मिलेगा कुड नॉट फाइंड और लोड मेन क्लास जावा लिखो। अगर हम इसे 1 को हटा दें, फिर हम इसे करते हैं Ctrl+S से सेव, फिर रन करते हैं इसे। यहाँ पे हमारा प्रोग्राम बिना किसी एरर के चल गया है।
दूसरे मैंने बताई थी कोड एंड कोड इज़ डिफरेंट। अगर जैसे मैंने यहाँ पे वंस लिखा है, अब मैं एक और इंटीजर लेता हूँ और मुझसे कैपिटल ओ से स्टार्ट करता हूँ वंस, तो ये दोनों ही डिफरेंट है। और चेक करने के लिए कि हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है कि नहीं, तो उसके लिए हमें टाइप करना होगा, अगर एक system.out.println विजुअल स्टूडियो में टाइप करने के लिए हम सिर्फ टाइप करते SYSO, तो हमें विजुअल स्टूडियो कोड हमें दे देता है और फिर हमें इंटर करते ही system.out.println मिल जाता है। अब इसमें हम टाइप कर देते हैं कोड इज रनिंग, अब हम इसे रन कराते हैं Ctrl+S से क्या से, फिर इसे कराते हैं। तो हमारा कोड रन हो रहा है। अगर मैं यहीं वंस को फिर से उसी की तरह लिख दूँ तो हमारा प्रोग्राम एरर देने लगेगा। यहाँ पे हमें सिंबल मिल चुका है, फिर भी हम इसे एक बार सेव करके रन करा के देख लेते हैं। तो हमें यहाँ पे एक बड़ा सा एरर देखने को मिल रहा है, वेरिएबल वंस इज़ ऑलरेडी डिफाइंड मेथड में। मतलब हम एक फंक्शन में हम बार बार किसी एक वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं कर सकते, तो हमने इसको पहले जैसा कर दिया। शुड नॉट बी, अब मैंने बताया था शुड नॉट बी अ कीवर्ड, तो जैसे हमारा पब्लिक स्टैटिक वॉइड, तो ऐसे हम कोई भी नहीं बना सकते। तो अब हम देख लेते हैं, एक इंट वाइड बना के चेक करते हैं। इंट वाइड, फिर से हमें एरर का सिंबल मिल चुका है, फिर भी हम इससे ही रन करा के देखते हैं। Ctrl+S से किया सेव रन। यहाँ पे भी हमें बड़ा सा एरर देखने को मिल रहा है। वाइड जो हमारे पहले से एक रिजर्व कीवर्ड है जावा में, उसे हम दोबारा वेरिएबल इनिशियलाइज नहीं कर सकते, तो इसे हम कर देते कट। अगर मुझे कुछ बनाना ही है तो मैं कुछ भी ले सकता हूँ, हेलो कुछ भी, तो ये भी हमारा सही है। इसे भी रन करके देख लेते हैं। फिर से यहाँ पे हमारा आउटपुट आ गया, कोड इज़ रनिंग। फिर मैंने बताया कैन वेरिएबल्स कैन कंटेन अल्फ़ाबेट्स। अगर मैं हेलो के बीच में कोई अल्फ़ाबेट देना चाहूँ, नंबर देना चाहूँ, तो उसे हम दे सकते हैं। जैसे मैंने @ दे दिया, फिर यहाँ पे @ नहीं बट हम डॉलर ये सब चीज़ें दे सकते हैं, अंडरस्कोर 1 2 कुछ भी दे सकते हैं। तो ये भी हमारा एक वैलिड वेरिएबल है, बट हमें ऐसा नाम रखना ही क्यों है, कोई अच्छा सा नाम रख लेंगे। फिर इसे Ctrl+S से करते हैं सेव, फिर इसे रन करा के चेक करते हैं। तो यहाँ पे भी हमारा कोड हो रहा होगा रन। तो इस तरीके से हम वेरिएबल्स बनाते हैं। अब बात करते हैं डेटा टाइप्स की। डेटा टाइप्स हमारे दो टाइप्स के होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। जो हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं
वो होते हैं बाइट, जो एक इंटीजर को स्टोर करते हैं जिसकी वैल्यू रेंज -128 से -127 तक होती है। फिर हमारे पास होता है शॉर्ट, ये भी इंटीजर्स को ही स्टोर करते हैं। और इंट भी हमारा इंटीजर को ही स्टोर करता है। फ्लोट हमारी फ्लोटिंग वैल्यूज़ यानी कि डेसिमल वैल्यूज़ को स्टोर करता है। लॉन्ग भी हमारे बड़े रेंज, बहुत बड़े रेंज वाले इंटीजर्स को ही स्टोर करता है। और डबल हमारे बहुत ज़्यादा बड़े फ्लोटिंग वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं। फिर बात आती है कैर हमारा कैरेक्टर्स को स्टोर करता है। और बूलियन मीन्स ट्रू या फॉल्स। अब बात करते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की। तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स ये इन्हीं से डिराइव्ड होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स से ही डिराइव्ड होते हैं। इसके बारे में हम आगे बात कर रहे होंगे, इस पे हमें अभी ज़्यादा ध्यान नहीं देना, अभी हम इस पे प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो जो बाइट होता है ये मेमोरी में एक बाइट का स्पेस लेता है, इंटीजर को स्टोर करता है। और वैल्यू रेंज यहाँ पे, वैल्यू रेंज हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये कहीं भी पूछा नहीं जाता है, सिर्फ एक बार देख लेना है। शॉर्ट 2 बाइट्स स्टोरेज लेता है मेमोरी में, ये भी इंटीजर को स्टोर करता है। इंट भी हमारे इंटीजर को स्टोर करता है और मेमोरी में 4 बाइट की स्पेस लेता है। फ्लोट हमारे डेसिमल वैल्यूज़ को स्टोर करता है और 4 बाइट की स्पेस लेता है, इसकी वैल्यू रेंज ये होती है। लॉन्ग भी हमारे लॉन्ग इंटीजर वैल्यूज़ को लेता है और मेमोरी में 8 बाइट स्पेस लेता है। और ये तो बहुत ही बड़ी वैल्यू है जिसे हम याद भी नहीं कर सकते। अब बात करते हैं डबल। इट टेक्स बिग फ्लोटिंग वैल्यूज़, मतलब ये बिग डेसिमल वैल्यूज़ को लेता है और ये 8 बाइट की स्टोरेज लेता है। कैर हमारी मेमोरी में 2 बाइट्स की स्टोरेज लेता है और ये कैरेक्टर्स को स्टोर करता है। बुलियन मतलब वैल्यू कैन बी ट्रू और फॉल्स। अब बात करते हैं चूजिंग डेटा टाइप फॉर वेरिएबल। अब हमें अगर कोई वेरिएबल बनाना है तो हम बनाएं कैसे उसको? तो सबसे पहले जब भी हमें डेटा टाइप चूज़ करना होता है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उसकी रेंज क्या है, उसका टाइप क्या है। सबसे पहले देखेंगे उसका टाइप क्या है। अगर वो इंटीजर है तो हम इंटीग्रल वाले पार्ट्स में से लेंगे, फ्लोटिंग है तो हम फ्लोट वाले पार्ट्स में से लेंगे, कैरेक्टर है तो हम कैर लेंगे, बूलियन है यानी कि हमें ट्रू या फॉल्स आउटपुट चाहिए तो हम बूलियन लेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि उसका मैक्सिमम और मिनिमम साइज़ क्या है। अगर वो बहुत ज़्यादा छोटा नंबर है तो हम बाइट ले सकते हैं, -128 से 127 के बीच में है तो हम बाइट ले सकते हैं। अगर वो शॉर्ट की रेंज में आता है तो हम शॉर्ट ले सकते हैं। इंट की रेंज में आता है तो हम इंट ले सकते हैं। लॉन्ग यानी कि हम इनमें से कुछ भी ले सकते हैं अगर वो इंटीजर है तो। और फ्लोट्स में अगर वो बड़ा डेसिमल नंबर है तो हम डबल लेंगे, अगर वो छोटा है तो हम फ्लोट लेंगे। कैरेक्टर जैसे ABCD या फिर राम मोहन ऐसा कुछ भी है तो हम कैर लेंगे। और अगर हमें चेक करना है कि कोई गिवन इनपुट इंटीजर या फ्लोटिंग है कि नहीं है तो उसके लिए हम बूलियन का यूज़ कर रहे होंगे। अब बात करते हैं लिटरल्स की। सबसे पहले हम एग्जांपल्स देख लेते हैं इनके। तो हम चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे और यहाँ हम बनाते हैं, इनको कट देते हैं कट। तो अगर पहले हमें इंटीग्रल में से किसी को लेना है तो हम ले सकते हैं, जैसे हमने ले लिया बाइट। जैसे मुझे एज लेना है तो मुझे पता है कि वो मैक्सिमम 110 तक जाएगी, उससे ज़्यादा किसी की एज नहीं जा सकती है। 0 to 110 तो हम ले लेते हैं यहाँ पे एज इज इक्वल टू 1 तो हमने एज को वेरिएबल बनाया और इसका डेटा टाइप है बाइट, क्योंकि ये मैक्सिमम 110 तक जा सकता है। इसकी जगह हम इंट भी ले सकते हैं। अब इसे हम प्रिंट करा के देखते हैं कि ये एक वैलिड डेटा टाइप या एक वैलिड वेरिएबल है कि नहीं। तो हम लिखेंगे SYSO
फिर यहाँ पे हम लिखेंगे एज। तो अगर हमारी एज प्रिंट होकर आ जाएगी तो हमारा कोड रन कर रहा है। फिर करते हैं कंट्रोल एस से सेव, फिर यहाँ से किया रन। तो यहाँ पे हमारी एज प्रिंट होके आ चुकी है। इसका मतलब हमारा डेटा टाइप फॉर वेरिएबल सही है। अब बात करते हैं शॉर्ट की। तो अगर हमें शॉर्ट बनाना है तो हमने लिखा शॉर्ट और यहाँ पे हमने दे दिया उसको नंबर बना दिया एक, num1 = 1 2 3 4। अब इसे भी प्रिंट करा के देख लेंगे, सिस्टम SYSO। यहाँ पे लिख देते हैं num1। अब इसे करते हैं कंट्रोल S से सेव, फिर करते हैं इसे रन। तो ये भी हम यहाँ पे हमारा num1 प्रिंट होके आ चुका है, यानी कि ये भी हमारा एक वैलिड डेटा टाइप फॉर वेरिएबल है। अब बात करते हैं इंटीजर और लॉन्ग की। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं int num2 = 2 3 5 6 8 9 और एक लॉन्ग बना लेते हैं। यहाँ पे इसको दे देते हैं num3 और यहाँ पे एक बड़ी वैल्यू लेते हैं 8 5 2 3 6 9 7 4 1 और इन दोनों का प्रिंट करके देखते हैं SYSO। num2 SYSO num3। इसे करते हैं कंट्रोल S से सेव, फिर इसे कर लेते हैं रन। तो यहाँ पे हमारा बाइट, शॉर्ट और इंट इवन लॉन्ग भी हमारा प्रिंट होके आ चुका है। इसका मतलब ये सब वैलिड है। अब बात कर इन सबको कर देते हैं कमेंट आउट। कमेंट हमारे वो पार्ट होते हैं जिसे हमारा कंपाइलर बिल्कुल भी टच नहीं करता है, तो इसे हम कर देते हैं कमेंट आउट। इसे हम नोट या कुछ लिखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब हम बनाते हैं फ्लोट। तो अगर हम कोई फ्लोट बनाते हैं, फ्लोट a = 10.23 और इसे प्रिंट कराते हैं a। यहाँ पे एक हमारा एरर है, इसको हम रन करा के चेक करते हैं। कंट्रोल S से सेव किया, फिर करते हैं इसे रन। तो यहाँ पे ये हमारा फ्लोट ऐसे नहीं लेगा, इसमें हमें लिटरल्स यूज़ करने होते हैं। लिटरल्स अब क्या होते हैं, लिटरल्स की बात करते हैं। तो लिटरल्स मतलब हमें जब जैसे कोई इंटीग्रल लेना है तो बाइट, शॉर्ट, इंट को हम ऐसे ही दे सकते हैं।
लॉन्ग का देना होता है तो ये ऑप्शनल होता है, कैपिटल एल लगाना लास्ट में। बट अगर हमें फ्लोट्स देने हैं तो फ्लोट में हमें एफ देना होता है। डबल में हमारा कंपल्सरी नहीं है कि डी लगाना है। और कैरेक्टर में हमें सिंगल कोट्स के अंदर कैरेक्टर्स को लिखना होता है। तो ये होते हैं हमारे लिटरल्स। लिटरल्स एक कांस्टेंट वैल्यू होते हैं जो कि असाइन करती हैं टू द वेरिएबल इज कॉल्ड लिटरल। अ कांस्टेंट वैल्यू विच कैन बी असाइंड टू द वेरिएबल इज कॉल्ड एज लिटरल। तो ये होते हैं हमारे लिटरल। अब हम पहुँचते हैं फिर से अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे। तो यहाँ पे अगर हम F लिखें और फिर करते हैं कंट्रोल एस से सेव, फिर से करते हैं रन। तो यहाँ पे हमारा 10.23 मतलब अब हमारा जो भी हमने सिंटैक्स दिया है वो वैलिड है फ्लोट के लिए। हमें फ्लोट के लिए एफ लगाना होता है। अब अगर हम डबल की बात करें तो एक बना लेते हैं डबल, b इज इक्वल टू 10.325468। फिर हम लिख देते हैं d। अब प्रिंट कराते हैं डबल को, कंट्रोल एस। अरे डबल बी हमें नहीं लिया है तो करते हैं इसे सेव, फिर करते हैं रन। तो यहाँ हमारा डबल भी हमारा प्रिंट होके आ रहा है। एक बार डबल में से डी को हटा के चेक करते हैं कि ये प्रिंट हो रहा है कि नहीं हो रहा। फिर ऐसा करते हैं कंट्रोल एस से सेव, फिर किया रन। तो यहाँ पे अब भी हमारा रन हो रहा होगा, मतलब कि हमें डबल के लिए डी लगाना ऑप्शनल होता है। तो अब हम थोड़े एक्सरसाइजेस कर लेते हैं, इनको कर देते हैं कमेंट आउट। अब सपोज हमें दो नंबर्स को ऐड करना है। एक हमने लिया इंट a is equal to 10, int b is equal to 30। अब हमें इन दोनों नंबर को ऐड करना है। तो एक हमने बना लिया इंटीजर सम इज इक्वल टू a प्लस b, और अब हम सम को प्रिंट कराना है तो लिखते हैं s बाई s को। यहाँ पे हम लिख देते हैं सम और इसे कर देते हैं कंट्रोल एस से सेव, फिर करते हैं रन। तो यहाँ पे हमारा सम प्रिंट होके आ चुका है। जो हमने वैल्यूज दी थी 10 और 30 को ऐड करके आ चुका है। ऐसे ही अगर हमें कोई कैर को इनपुट लेना है, कैर को हमें प्रिंट कराना है तो हम लिखते हैं कैर सी ले लेते हैं। कैर सी इज इक्वल टू सी। अब कैर को मैंने बता दिया कि हमें सिंगल कोट्स के अंदर देना होता है।
तो हमने दे दिया ABCD, फिर हम इसे प्रिंट करा लेते हैं SYSOC। अब इसे हम प्रिंट करा के देखते हैं, Ctrl+S से करते हैं सेव। तो कैर हमारा एक वर्ड को लेता है, यहाँ पे हम इसे चेक करते हैं। देखिए अगर हम सिर्फ एक लेटर लिया है तो कैर हमारा वर्क करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अगर इससे ज़्यादा हमें लेना है तो हमें स्ट्रिंग यूज़ करना होता है, इसके लिए इसके बारे में हम आगे बात कर रहे होंगे। तो अब इसे करते हैं Ctrl+S से सेव, फिर करते हैं रन। तो इस तरह से हमारा सम और कैरेक्टर हमारा प्रिंट होके आ चुका है। तो आज के लिए यहाँ तक ही, और आगे हम ढेर सारे प्रोग्राम्स बना रहे होंगे। जो हमारी नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम काफ़ी सारे प्रोग्राम्स बना रहे होंगे, सब्सट्रैक्शंस के, एडिशन के, मल्टीप्लिकेशन के, मॉड्यूलर्स के, इस तरीके से हम काफ़ी सारे प्रोग्राम्स बना रहे होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। आगे फिर हम डिस्कस करें।